एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे इसका आगे का पार्ट जो हमने आगे जो है काम करना है। एक रिव्यू ले लेते हैं जल्दी से कि हमने लास्ट टाइम क्या करा था। हमने एक लॉगिन जो है फॉर्म वगैरह बनाई थी और जो है कुछ विंडोज़ जो है वो बनाई थी। यूज़र्स की हमारे पास विंडोज़ थी, यहाँ पे प्रोडक्ट की विंडो है, पार्टीज़ अकाउंट की विंडो है और कंपनी और इसी तरीके से कैटेगरी की विंडो भी है। अच्छा, डेटाबेस का अभी तक हमने कोई भी काम यहाँ पे नहीं करा है, तो डेटाबेस के ऊपर हमने जो है वो काम करा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चेंजेस जो है वो बटन की है, वो ये जो है व्यू का बटन मैंने इंक्लूड यहाँ पे करा है। व्यू का बटन क्यों इंक्लूड करा है और कैसे करा है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं बता दूँ करा क्यों है। मैंने जो है व्यू का बटन जो है वो इसलिए इंक्लूड करा है, जब फर्स्ट टाइम जो है डेटा आपका लोड होकर ग्रिड व्यू में आएगा और अगर आप वो लोड के ऊपर कर देंगे, वो काम एक फॉर्म लोड हो रहा है उसके साथ डेटा भी बहुत सारा लोड होगा, तो आपका डिज़ाइन जो लोड हो रहा होगा उस पर थोड़ा सा असर पड़ेगा और वो बुरा लगेगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, एक बटन के ऊपर जो है डेटा जो है व्यू करेंगे ताकि उससे आपका जो डिज़ाइन या लोड होने में विंडो को मसला नहीं होगा। अच्छा, तो मैंने बेस फॉर्म 3 में गया और यहाँ पे मैंने क्या करा, जो टेबल पैनल लेआउट था उस पर मैंने कॉलम ऐड करी। ये रहा, यहाँ से मैंने कॉलम ऐड करने के बाद क्या करा, इस बॉक्स को मैंने, बॉक्स का जो डॉग टाइप थी, ये डॉग टाइप मैंने पहले तो उसको नन करा और इसको चले दोबारा से मैं कर देता हूँ, ये हटा देते। ये कॉलम आ गई और ये चीज़ हमारे पास यहाँ थी, ठीक है, कॉलम आई। इसको मैंने यहाँ से डॉग नन करा ताकि इसे मैं मूव कर सकूँ और उठा के यहाँ कर दिया और देन इसको कॉपी और पेस्ट कर दिया, ठीक है। वेट, इसको भी मैं डॉग नन कर देता हूँ, कॉपी और यहाँ पेस्ट, इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। ऐड डिलीट, अच्छा ये थोड़ी सी सीक्वेंस मुझे इसको सही करनी है, तो मैं सबकी डॉग यहाँ से नन कर रहा हूँ ताकि मैं इसकी सीक्वेंस चेंज कर सकूँ। ऐड है, एडिट है, डिलीट है और इस लास्ट वाले को हम क्या कहेंगे, व्यू, ठीक है जी। व्यू मैंने कर दिया। इन सबको वापसी से डॉक हमने क्या कर दिया, फिल कर देना है, डॉक एरा फिल, ठीक है। तो इस तरीके से व्यू का बटन मैंने बेस फॉर्म में ऐड करा और यहाँ से रीबिल्ड कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ डेटाबेस के ऊपर हम आगे जो है काम करेंगे, डेटाबेस की तरफ चलते हैं। न्यू क्यूरी कर लेते हैं। यहाँ हम डेटाबेस वो क्रिएट करेंगे और आगे टेबल वगैरह आज हम बनाएंगे। क्रिएट डेटाबेस और इसका हम पूरा यहाँ पे नाम रखेंगे ठीक है, इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसको एग्जीक्यूट, यहाँ से यूज़ कर लेते हैं अब इसी को। आप ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से डेटाबेस, ठीक है। यूज़ के बाद अभी हमें यहाँ पे क्रिएट टेबल, जिसका नाम हम रखें TB_अंडरस्कोर यूज़र्स, ठीक है। अच्छा, मैं पहले यूज़र्स का बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यूज़र से ही हम लॉगिन कराएंगे, तो फिर पहले यूज़र्स का टेबल बना के फिर हम लॉगिन की तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे पहले यूज़र्स का टेबल, तो यहाँ अगर आप देखें, यहाँ पे यूज़र्स की जो विंडो है, ठीक है, ये यूज़र की विंडो है। इसमें मैंने नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल और स्टेटस, नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल और स्टेटस, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें हमारे पास आ जाएगा US_ID इंटीजर आइडेंटिटी नॉट नल, ठीक है, मतलब ये ऑटोमेटिक जनरेट होने वाली आईडी होगी। इसके बाद यूज़र_नेम, ये वर्ड 4 में यहाँ पे लूँगा और वर्ड 4 की जो वैल्यू लूँगा वो लेंथ 50 लूँगा। इसके बाद मेरा है यूज़र नेम, अच्छा ये भी मैं वर्ड 50 और इसमें मैं एक चीज़ और इंक्लूड कर दूँ, नॉट नल, ठीक है, ये खाली मुझे नहीं चाहिए, सही है। और इसके बाद आ जाता है आपका पासवर्ड,
पासवर्ड आ गया, और देन पासवर्ड भी यही वर्ड4 लूँगा मैं 50। देन उसके बाद मैंने लिया US_, ईमेल, ठीक है, ये भी वर्ड4 50 ले रहा हूँ, और लेकिन मैं इसमें से नॉट नल हटा रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद का स्टेटस, तो स्टेटस लिया, और इसको मैंने जो डेटा टाइप ली वो लिया बाइट, ठीक है। या तो बाइट की जो डेटा टाइप है वो होती है या तो 1 हो या तो 0 हो, एक नंबर। अच्छा, स्टेटस में मैंने ये नहीं लगाया, ठीक है। देन इसको भी एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब क्योंकि सबसे पहले हमें डेटा टेबल में हम क्या कराएंगे, इंसर्ट कराएंगे टेबल में, ठीक है। यहाँ से सेव के बटन के ऊपर हम इंसर्ट कराएंगे डेटा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इंसर्ट की क्यूरी लिख लेता हूँ, इंसर्ट इनटू TB_users, ठीक है जी। और वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी, इंसर्ट इनटू, अच्छा, सबसे पहले जो आपके पास आईडी है वो तो आपकी आइडेंटिटी है, उसको आपको देने की ज़रूरत नहीं है। देन आपके पास वर्ड4 आएगा, कॉमा, यूज़र नेम आ जाएगा स्ट्रिंग में वो भी, और पासवर्ड स्ट्रिंग में, या जो भी नंबर भी आ सकता है, ईमेल भी आपकी स्ट्रिंग में है, और स्टेटस, ठीक है। स्टेटस जो है वो डायरेक्ट या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में जो है स्टोर प्रोसीजर यूज़ करूँगा, तो आप भी जो स्टोर प्रोसीजर ही यूज़ करें, या डायरेक्ट क्यूरी भी लिखना चाहते हैं क्यूरी भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर, और यहाँ पे मैंने ST_SY_ दे देता हूँ, ठीक है। SY मैंने एक टैग बना लिया है, मतलब एक छोटा फॉर्म बना लिया जो कि स्टोर प्रोसीजर के साथ में यूज़ करूँगा। सिस्टम जिसको आप कह सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, और डायरेक्ट नाम भी रख सकते हैं। मैंने सिस्टम SY_user। अच्छा, कोशिश करें कि आप जो भी नाम लिखें, कहीं भी नाम लिखें, तो उसको आप पूरा रखें, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसको देखें तो आपको याद आ जाए कि आपने ये एक ही चीज़ के लिए इंसर्ट यूज़र, ठीक है। अब क्योंकि ये स्टोर प्रोसीजर है और इंसर्ट करा रहा हूँ, तो यहाँ मुझे पैरामीटर्स भी चाहिए होंगे। एज से पहले मैंने पैरामीटर बनाया नेम का सबसे पहले, तो जो कि वर्ड4 लेगा, और यहाँ पे से नॉट नल हम हटा देते हैं। कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसे बार बार यूज़ करूँगा। इसके बाद है यूज़र नेम, ये भी वर्ड4 लूँगा। दैन उसके बाद है पासवर्ड, ये भी वर्ड4 50 होगा। और उसके बाद है ईमेल, ये भी वर्ड4 50 है। और उसके बाद है आपका स्टेट है जो कि बाइट है, ठीक है जी। ये आ गया। वेट, अब यहाँ पे जो मैं पास करूँगा, जो पैरामीटर मैंने ऊपर बनाए, सबसे पहले तो नेम क्योंकि मेरा जाएगा, तो यहाँ पे मैंने नेम को पास करा दिया। उसके बाद क्या है मेरे पास, अच्छा यहाँ क्योंकि हमने टेबल कॉलम मेंशन नहीं किया, तो इसलिए मुझे सीक्वेंस वाइज देना होगा, वरना डेटा एंट्री जो है वो गलत हो जाएगी। यूज़र नेम, ठीक है जी। उसके बाद आपका आ जाएगा पासवर्ड, और आपके बाद है ईमेल का पैरामीटर, ठीक है। और उसके बाद स्टेटस, दैट्स इट। इसको आप जो है एग्जीक्यूट कर लें, एग्जीक्यूट, ठीक है। सक्सेसफुली जो ये हो चुका है। तो ये क्यूरी आप देख सकते हैं तो आपके सामने, ठीक है जी। एक स्टोर प्रोसीजर मैंने बनाया और उसमें 4-5 पैरामीटर लिए हैं, उनकी आगे डेटा टाइप लिखी है, और एज के साथ आगे इंसर्ट की नॉर्मल क्यूरी को जो वो मैंने लिखा है, ठीक है। एग्जीक्यूट हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ अब हमें इंसर्शन करानी है, ठीक है। तो इंसर्शन जो है वो सेव के बटन के ऊपर होगी, लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पे सेव का बटन आपका क्या है, वो लॉक है, ठीक है जी। लॉक है तो मतलब मैं इसको यहाँ पे ना इवेंट भी जनरेट नहीं कर सकता, और नहीं, जब जाहिर सी बात है इवेंट जनरेट नहीं कर पाऊँगा तो कुछ भी इसके ऊपर कोड में नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे बटन आपके पास यहाँ पे लॉक हैं। अगर आप बोलें हम या इसको ये करके देख लेते हैं, यहाँ से जितने भी बटन हैं मैं इन सबका जो मॉडिफायर है, ये रहा मॉडिफायर्स, मैंने यहाँ से पब्लिक कर दिया। सेव रिबिल्ड करके देखते हैं, फिर चेक कर लेते हैं। वैसे ये लॉक नहीं ओपन होगा, ठीक है, और ना ही हुआ। अच्छा, इसको हटा देते हैं अभी, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी से भूल जाएं। रिबिल्ड, इससे क्या हुआ, यूज़र्स में आ जाते हैं। ठीक है, रीबिल्ड करा मैंने इसे, बेस फॉर्म को भी रीबिल्ड कर लिया और यूज़र्स को भी रीबिल्ड कर लिया, तो अभी आपके पास सही आ गया व्यू, ठीक है।
वेट, यहाँ से मेरा जो है वो गायब हो गया, क्या नाम है, यूजर्स पैनल टू, असल वो यहाँ से मैंने सेंड टू बैक या फ्रंट ऐसे कुछ करा तो ये आ गया। ठीक है, वो सेंड टू बैक हो गया था। अच्छा जी, अब हमें क्योंकि सेव के बटन के ऊपर करवाना, लेकिन ये सारे बटन जैसे मैंने कहा लॉक है, तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। हम बेस फॉर्म पे आए और इन सब का पहले मैं नाम रख लेता हूँ यहाँ पे, ऐड बटन, ठीक है, एडिट बटन, सेव बटन, डिलीट बटन एंड लास्ट वन इज़ व्यू बटन। ठीक है, 4 बटन है। तो व्यू के ऊपर डेटा व्यू होगा, बाकी आप सबको पता है। अच्छा, इसमें अपडेट भी होता है, तो वो अपडेट भी हम सेव के बटन से ही कराने वाले हैं। अच्छा, मैं यहाँ से इसको रिबिल्ड कर लेता हूँ और हर बटन का यहाँ पे मैंने इवेंट जनरेट कराना है। कहाँ पे, बेस फॉर्म के ऊपर। ये बटन ऐड का बटन का हो गया, एडिट के बटन का हो गया, सेव के बटन का हो गया और डिलीट का एंड देन व्यू का। ठीक है, तो चारों 5 इवेंट जो आपके पास जनरेट हो गए। और अब आपने करना है क्या, यहाँ पे जस्ट प्राइवेट के बाद आपने लिखना है वर्चुअल। ठीक है, बस ये आपने प्राइवेट के बाद यहाँ पे इस तरीके से सब में जितने भी आपने इवेंट जनरेट कराए हैं, जितने बटन्स के, वो आपने लिख के सेव कर दिया। ठीक है, और जितने भी इवेंट है ऐड से लेकर डिलीट तक या व्यू तक, इसको कॉपी करा और जैसे मैं ये यूज़र्स की विंडो पे मुझे ये सब बटन को इनेबल करना है, तो व्यू कोड में आया और यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, अब वर्चुअल की जगह मैंने इसे यहाँ पे कर दिया ओवरराइट। ठीक है, वर्चुअल की जगह ओवरराइट हमने इसको कर दिया सेव। ठीक है जी, अब ऐड के बटन पे यहाँ जो कोड मैं लिखूँगा वो रन होगा और अलग अलग होगा। ठीक है, अभी हम इसको जब करेंगे परफॉर्म तो हम देखेंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, सेव करने वाले हैं डेटा अपना डेटाबेस में। ठीक है, तो स्टोर पोजीशन हमने यहाँ बना लिया था। अब हम काम करते हैं इंसर्शन के लिए। राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक क्लास जो है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इंसर्शन। ठीक है, तो इंसर्शन की क्लास में यहाँ पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जितना भी इंसर्ट वाला कोड होगा, कुछ भी मैं इंसर्ट कराऊंगा डेटाबेस में, तो वो मैं यहाँ पे परफॉर्म कराऊंगा और फिर उसको जो है मैं अपनी मेन जगह पे कॉल कराऊंगा। देखेंगे हम कैसे। ठीक है, तो इससे आपका जो है बहुत अच्छा सेटअप हो जाएगा सारा, सब बिल्कुल जो है प्रॉपर हो रहा होगा। आपको अगर कोई मिस्टेक आएगी तो आप उसको पकड़ सकेंगे कि भाई ये चीज़ कहाँ से और कैसे हो रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक जो है फंक्शन बनाना होगा, सॉरी, पब्लिक वाइड, और यहाँ पे हम फंक्शन का अब नाम दे देते हैं पब्लिक वाइड। फंक्शन का हम नाम देंगे इंसर्ट यूज़र। ठीक है, पैरामीटर के लिए हमने ब्रैकेट ऑन करा और ब्रैकेट खोल लिया। तो ये हमारा एक यहाँ पे फंक्शन बना है। अब इसके अंदर हम जो है वो यूज़र्स को इंटर कराएंगे। ट्राई कैच मैंने ओपन कर लिया, जो कि मैं नॉर्मल करता है इंसर्शन के लिए, और एक्सेप्शन को मैंने कहाँ दिखा दिया, मेन क्लास डॉट शो एक्सेप्शन। अच्छा, एक्सेप्शन क्या है, ये पहले जो है अगर आप ट्यूटोरियल देखें उसमें आपको नहीं मिलेगी, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ इंसर्शन है क्या। मेन क्लास में मैं जाऊँगा, जैसे कि मैंने बाकी सब के लिए शो मैसेज वगैरह के लिए और सबको करा हुआ था, तो मैंने वही चीज़ यहाँ से कॉपी करी और यहाँ पेस्ट कर दी। इसका नाम मैंने जो है वो शो एरर से शो एक्सेप्शन मैसेज कर दिया। इसके बाद मैंने क्या करा, जो मेरा मैसेज था उसके आगे मैंने मैसेज लिखा। लेकिन मैसेज लिखने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ मैं क्या पैरामीटर जो है वो ले रहा हूँ, स्ट्रिंग ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ आपने लेना एक्सेप्शन। एक्सेप्शन लिया और वो शो करा रहे, लेकिन आपने यहाँ पे जो पैरामीटर है उसके आगे डॉट मैसेज लिखना होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है, इसको आपने इस तरीके से यहाँ पे कॉल करा लिया और एक्सेप्शन जो आएगी वो फिर आपको शो हो जाएगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्योंकि मैं एसक्यूएल में जो है डेटा इंसर्ट कराऊंगा, तो मैं क्लास यूज़ करूँगा एसक्यूएल सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ठीक है जी, और इसके बाद cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, मैं स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा करते हैं हम यहाँ पे ये क्लास भी यूज़ कर लेते हैं सिंपल डेटा की, तो ये मुझे फिर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करा रहे हैं, तो कुछ पैरामीटर्स जो होंगे
जो कोई पैरामीटर्स हम जो है वो जाहिर सी बात है स्टोर प्रोसीजर में भी बनाए, तो हम यहाँ से भी जो है वो पैरामीटर जो है वो पास करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे cmd.parameters.add with value, ठीक है, ब्रैकेट ओपन सॉरी ये इन्वर्टेड कॉमा में आपका जो है वो पैरामीटर का नाम आ जाएगा जो कि एसक्यूएल में होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने हैं वहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैंने इसको 5 टाइम्स जो है वो क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट 2 3 4 5। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। और इसमें मैंने पैरामीटर्स के नाम भी जो है वो कॉपी पेस्ट जो है वो कर दिए, पासवर्ड, ईमेल और स्टेटस। ठीक है, सेव। अच्छा, अब क्योंकि ये काम हमें कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कनेक्शन स्ट्रिंग की ज़रूरत ही जो है वो पड़ेगी। और कनेक्शन स्ट्रिंग याद होगा हम कहाँ से बना रहे थे, सेटिंग की विंडो पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग बना के जो है अपना एक फ़ाइल में सेव करा रहे थे। अब हमें उसको यहाँ पे लेना है, तो कैसे लेंगे, मैं मेन क्लास ऑन कर रहा हूँ और मेन क्लास में ऊपर आया और यहाँ पे मैंने प्राइवेट स्टैटिक और स्ट्रिंग एक पैरामीटर बनाया जिसका नाम मैंने रखा एस और इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे लिखा फाइल डॉट। अच्छा, अगर आपके पास फाइल नहीं आ रहा तो आप यही क्लास जो है वो इंपोर्ट कराएंगे। ठीक है, फाइल डॉट रीड ऑल टैक्स, ये रहा। अब टैक्स में आपसे वो मांग रहा होगा आपसे पाथ के भाई फील आपकी टैक्स जो है वो कहाँ से रीड करना है। तो अगर आपको याद हो तो हमने जहाँ सेव कराई थी वो था एप्लीकेशन डॉट स्टार्टअप पाथ। ठीक है, स्टार्टअप पाथ कॉन्केटिनेशन और आपकी यहाँ से फ़ाइल का नाम आ जाएगा जो कि फ़ाइल का नाम है, कॉपी कर लेते हैं वहाँ से, वेट विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेव कराया था, इसकी फ़ाइल का नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई एरर ना आए। ठीक है, इस तरीके से, और डॉट txt मेन टेक्स्ट क्या होगा ये, क्योंकि इसको हमने फ़ाइल बता दी जहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग है तो ये पूरा टेक्स्ट रीड करके इस स्ट्रिंग में दे देगा। अब हमें क्या कराना है यहाँ पे, अब हम बनाएंगे कनेक्शन स्ट्रिंग जो कि हम अपना आगे इंसर्ट वगैरह में हम कनेक्टिविटी में यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग और SQL कनेक्शन, इसको नाम दे दिया मैंने कॉन इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन, और ये ब्रैकेट्स में हम यहाँ पे अपना स्ट्रिंग पास कर देंगे एज सिंपल। ठीक है जी, हो गया, तो कनेक्शन बन गया। अब हम चलते हैं यूज़र इंसर्शन पे, और यहाँ पे हम पास करेंगे अब हम अपना, एक तो आ जाएगा आपका स्टोर प्रोसीजर, देन आपका आ जाएगा कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग आपका मेन क्लास डॉट कॉन। ठीक है जी, अब नीचे आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन क्लास डॉट कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन ओपन कराया मैंने। इसी तरीके से कनेक्शन को यहाँ पे हम क्लोज़ भी करा दिया। अब इसके सेंटर में जो भी हमें काम कराना है इंसर्शन वगैरह वो यहाँ होगी। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाने वाला हूँ। इफ़ कंडीशन क्या लगा रहा हूँ, मैं कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़ cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी। अच्छा, एग्जीक्यूट नन क्यूरी जो है वो जब एग्जीक्यूट होता है तो वो जो है इंटीजर रिटर्न करता है। इंटीजर रिटर्न क्या करता है, जैसे कि अगर उसने कोई भी रो इंसर्ट नहीं की तो वो 0 रिटर्न करेगा, एक रो इंसर्ट की तो 1 करेगा, 2 की तो 2 करेगा रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ मैं कंडीशन लगा रहा हूँ ये लगानी कि भाई अगर एक भी रो इंसर्ट नहीं करे तो कुछ भी नहीं करना, अगर एक रो इंसर्ट कर दे तो मैसेज दिखा देना, 2 कर दे तो मैसेज दिखा देना। तो अब यहाँ मैंने वो जो है उठा के रखा। अब जो भी मेरे पास आएगा, लेट्स से इसमें 1 आता है तो मैंने बोला भाई अगर जो इसमें 1 आए वो बराबर हो और ग्रेटर देन हो 1 के तो आप ये कर देना। ठीक है, ठीक है, अगर इसमें 0 आएगा तो ना तो वो बराबर है 1 के और ना ही वो बड़ा है। ठीक है, तो वो एरर दे देगा। अगर इसमें 1 आएगा तो 1 बराबर है 1 के तो वो चल जाएगा। अगर 2 आएगा तो 2 बराबर है 1 के नहीं है, लेकिन क्या है बड़ा है 2 जो है 1 से, इसलिए वो जो है वो भी चल जाएगा। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मैंने कर दिया। अच्छा, अब अगर हो कोई भी रो इंसर्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, एक मैसेज दिखा देना, मैसेज डॉट शो सक्सेस मैसेज।
ठीक है, इसमें मैसेज क्या दिखाना है आपने, यूज़र एडिट सक्सेसफुली, आपने जो भी दिखाना है वो मैसेज हमें दिखाते रखते हैं। सेव, इसके बाद यहाँ स्टोर प्रोसीजर में पास कर देता हूँ ये जो नाम था, और ठीक है जी, ये हो गया। अब इसमें हमें पैरामीटर देना, तो पैरामीटर हमें, क्योंकि हम मेन क्लास में हैं, मतलब एक दूसरी क्लास में, तो यहाँ पैरामीटर मेरे पास अवेलेबल नहीं होंगे। पैरामीटर मतलब ये सारी चीज़ें, ये तो मेरी यूज़र की विंडो पे, तो मुझे इसको इंसर्शन पे लाने के लिए यहाँ मैं पैरामीटर लूँगा। क्या लूँगा, सबसे पहला मेरा पैरामीटर है स्ट्रिंग नेम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम दो भाई मुझे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग पैरामीटर दूसरा लिया कि भाई यूज़र नेम दो मुझे, ठीक है। उसके बाद एक और स्ट्रिंग पैरामीटर लिया जिसको मैंने कहा पासवर्ड दो मुझे। इसके बाद एक और स्ट्रिंग पैरामीटर लिया, उसके में मैंने कहा ईमेल दो मुझे, ठीक है, ये पैरामीटर है। उसके बाद मैंने क्या लिया, स्टेटस। अच्छा, इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे इंटीजर 32 साइन इंटीजर इंटरेस्ट, अभी 16 ले लेते हैं, ठीक है, अभी 16, और मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेटस, ठीक है जी। अब आप बोलेंगे स्टेटस आपने यहाँ पे क्या लिया हुआ है कम्बो बॉक्स में, कम्बो बॉक्स में मैंने ये आइटम इंसर्ट कराया है, और यहाँ मैंने जो है स्टेटस क्या लिया है इंटीजर 16, और डेटाबेस में भी मैंने इसको बिट लिया था। तो अभी हम देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अब नेम की जगह मैं नेम पास कर दूँगा, यूज़र नेम की जगह यूज़र नेम पास कर दूँगा, और पासवर्ड की जगह पासवर्ड, और हमारा उसके बाद है ईमेल की जगह ईमेल, और लास्ट वन इज़ स्टेटस, सॉरी स्टेटस पास कर दिया, सेव। तो इंसर्शन का कोड हमारा जो है हो गया। अब इसको कॉल कराते हैं यूज़र के सेव के बटन के ऊपर। तो बटन तो क्योंकि एग्जीक्यूट करेगा नहीं, हमने राइट क्लिक करके ये सेव के बटन के इवेंट पे आ गया, जो कि हमने वो राइट करा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल हमने मेन क्लास डॉट अच्छा मेन क्लास नहीं, हमें जो है करना है इंसर्शन obj इक्वल्स टू न्यू इंसर्शन, और यहाँ पे हमने लिखा obj डॉट इंसर्ट यूज़र। जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन करा, सबसे पहले उसने मांगा कि भाई आप स्ट्रिंग नेम दो मुझे स्ट्रिंग में, तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम, सॉरी txt क्या था, नेम, वेट उसका नाम हम देखते हैं क्या है यहाँ पे हमारे पास, यू एज नेम टैग्स, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा यू एज नेम टैग्स डॉट टैग्स, देन कॉमा लगाया, वो मांग रहा है यूज़र नेम, यू एस यूज़र नेम टैग्स डॉट टैग्स। इसके बाद पासवर्ड, तो यू एस पासवर्ड टैग्स डॉट टैग्स। इसके बाद ईमेल, तो यू एस ईमेल टैग्स डॉट टैग्स। लास्ट वन है हमारे पास स्टेटस। अब स्टेटस में हमें यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो चेंजेस करनी होगी। क्या चेंजेस करनी होगी, स्टेटस हमें लेने के लिए हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें एक स्टेटस के लिए काम करना होगा। एक ग्लोबली में जो है वो यहाँ पे इंटीजर नहीं, हाँ इंटीजर 16 ले रहा हूँ, और इसका नाम मैं दे रहा हूँ स्टेटस, ठीक है, बना लिया। अब सेव के बटन पे जब ये क्लिक हो रहा है, इंसर्ट पे आ रहा है वो, तो यहाँ पे पहले मैंने कर लिया इफ़ यूएस स्टेटस बॉक्स सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू अच्छा ये ऊपर आएगा, सॉरी, इक्वल्स टू 0। अगर 0 हो तो मैं यहाँ देखूँगा पहले, तो एडिट आइटम 0 पे एक्टिव हो रहा है, मतलब 1 इंसर्ट कराऊँगा, सही है। आप जो आपको सही लगे वो करा सकते हैं। मैंने क्या बोला, अगर 0 हो तो स्टेटस स्टेटस इक्वल्स टू 1, ठीक है जी, वरना एल्स लगाया मैंने। एल्स क्या कर देना, आप 0 इंसर्ट कर देना। और यहाँ मैंने पास करा दिया स्टेटस पैरामीटर। अच्छा यहाँ पे एक मिनट देखूँ मैं क्या है, स्टेटस कैपिटल में,
स्टेटस सही है। और अब आप देखेंगे उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक है जी, ये हो गया ओके। एग्जीक्यूट स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं ये इंसर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। वेट, क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी प्राइवेट। अच्छा, इन सबको हम पब्लिक कर देते हैं। वेट, पब्लिक, सॉरी, पब्लिक पब्लिक और कहाँ गया, स्टार्ट। अच्छा, ये भी पब्लिक होंगे। ये बेस फॉर्म के ऊपर पब्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने यूज़र की विंडो पे पब्लिक करा था, अब बेस फॉर्म पे पब्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट हो गया प्रोग्राम आपका। ऐड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट से वसी, यूज़र नेम अब्दुल वसी, पासवर्ड 123 सैयद अब्दुल वसी @gmail.com। ठीक है, और इसका स्टेटस एक्टिव। सेव, तो यूज़र एडिट आके मैसेज आ गया। यहाँ से हम सेलेक्ट करवा के चेक करते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम TB_users और यहाँ स्टैटिक। ठीक है, एग्जीक्यूट, तो ये डेटा आपके पास इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो अब इसका हमें यहाँ पे डेटा शो कराना है। ठीक है जी, तो वो हम यहाँ पे कराएंगे। डेटा शो कराते हैं। ठीक है, तो वेट, ये क्लोज हो गई शायद मेरे पास। अच्छा, डेटा कंसिडर हो गया था। अब इसके ऊपर आपने शो कराना है हमें, तो वो हम कराएंगे व्यू के बटन के ऊपर। तो जैसे मैंने अभी क्या करा, यहाँ पे जो है सारे बटन्स के जो है इवेंट कॉपी पेस्ट कर लिए थे, तो यहाँ पे व्यू का बटन भी जो है वो था। और जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट कराने के लिए क्लास बनाई है, तो मैं यहाँ पे एक ऐड कर रहा हूँ क्लास, और यहाँ पे क्लास, इसको मैं नाम दे दूँगा रिट्रीव। ठीक है, रिट्रीव कराने वाला जितना भी डेटा होगा, जो मैंने कोडिंग करनी होगी रिट्रीव कराने के लिए, वो मैं यहाँ पे करूँगा। और इसी तरीके से फंक्शन बनाऊँगा पब्लिक वाइड, और फंक्शन का नाम गेट यूज़र्स डिटेल्स। ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अच्छा, यहाँ पे हमें सारे यूज़र्स लेने, तो यहाँ पे कोई अभी ऐसे कुछ होगा नहीं, सही है। लेकिन ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट की क्वेरी लिखनी है। सिलेक्ट फ्रॉम TB_user, TB_users। अच्छा, अब इसमें आप स्टैटिक अगर लगाएंगे तो वो क्या होगा, आपके पास सारा डेटा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन मैं वैसे नहीं लाना चाहता इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कॉलम नेम भी कुछ अजीब सी आएंगी, जो कि आपका टेबल का नाम है, कॉलम की नेम है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से जो है वो डेटा जो है रिट्रीव कराऊँगा। लास्ट में मैंने इसको नाम दे दिया US मतलब यूज़र, और यहाँ मैं लिखूँगा US.user ID एज ID, US.name एज name, US.username एज यूज़र नेम। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये मैं एज करके लिख रहा हूँ वो उसकी हेडिंग बन जाएगी कॉलम की। उसके बाद आएगा US.password एज पासवर्ड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है US.email एज email, and last one is लास्ट वन हमारा आ जाएगा US.US स्टेटस। ठीक है जी,
ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसको अभी यहाँ पे लास्ट में इसको अभी तो हम ऐसे ही देते हैं, फिर हम देखते हैं क्या है, क्योंकि हमें वहाँ पे 0 1 तो दिखाना नहीं और स्टेटस में क्या है 0 1 है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमें वो दिखाना था एक्टिव और इनएक्टिव, तो वो मैं उसके लिए यहाँ पे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अभी बहरहाल हमने उसको स्टेटस इस तरीके से जो है कॉल करा लिया और एग्जीक्यूट कहाँ रहा है, अच्छा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो डेटा की क्वेरी आ गई। इसको मैं यहाँ से प्रोसीजर और इसका नाम लग देते हैं गेट यूज़र्स डिटेल्स, ठीक है। एज इसमें कुछ जो है हमें इनपुट वगैरह नहीं चाहिए, इसको मैंने एग्जीक्यूट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और यहाँ रिट्रीव में आया मैंने एक अच्छा रिट्रीव में मैंने फंक्शन बनाया और उसके अंदर ट्राई कैच ओपन करा, एक्सेप्शन में वही पैरामीटर बनाया और यहाँ पे लिखा मैंने मेन क्लास डॉट शो एक्सेप्शन मैसेज, ठीक है। और इसके अंदर पैरामीटर्स को मैंने पास कर दिया, ठीक है। और इसमें फिर आ जाएगा एसक्यूएल ऊपर हमें यूज़ भी करनी पड़ेगी, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, ठीक है। और एक और भी है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। डेटा से कर लेंगे तब भी वो आ जाएगा, आपको पता है। एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, ठीक है। आपका स्टोर प्रोसीजर आ जाता है। उसके बाद क्या आता है कनेक्शन, तो कनेक्शन है कमेंट क्लास डॉट कॉन और स्टोर प्रोसीजर का नाम ये आ गया, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। देन आपके पास क्योंकि पैरामीटर तो है नहीं, और यहाँ पे अब मैं बनाऊँगा एसक्यूएल डेटा अडाप्टर da इक्वल्स टू न्यू इक्वल्स टू cmd डॉट एग्जीक्यूट वेट, इसमें हम लिखते हैं इक्वल्स टू न्यू डेटा अडाप्टर और इसके अंदर हम cmd अपनी पास कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब आप बोलेंगे कि जो है यहाँ पे मैंने कनेक्शन ओपन नहीं कराया, तो यही जो है डेटा अडाप्टर की खासियत है कि इसको आप जब यूज़ कर रहे होते तो आप यहाँ पे डेटा कनेक्शन जो वो ओपन नहीं कराते। तो अब ये हो गया। अच्छा अब जो डेटा ये हमारे पास डेटा ग्रिड व्यू है, कहाँ गई डेटा ग्रिड व्यू, ये डेटा ग्रिड व्यू जो है ये जो डेटा सोर्स एक्सेप्ट करती है वो करती है क्या नाम है उसमें डेटा टेबल एक्सेप्ट करता है या तो डेटा सेट हो। तो इसको हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी ये तो डेटा अडाप्टर है तो इसको हम डेटा टेबल में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से, न्यू डेटा टेबल, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं करूँगा बोलूँगा डी डॉट फिल के डी से जो डेटा है आपका सारा वो डी में डाल दो, ठीक है, मतलब डेटा टेबल में डाल दो। अच्छा फिर इसके बाद क्या होता है, अच्छा यहाँ एक पैरामीटर मुझे लेना होगा अभी, फिर हम आगे देखेंगे बढ़ाएंगे क्या करना है हमें। डेटा ग्रिड व्यू, अच्छा यहाँ पे हमें यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म जो है वो यूज़ करनी होगी, जिससे हम ग्रिड व्यू की क्लास का यूज़ कर सकेंगे। डेटा ग्रिड व्यू, ठीक है। ये हमें पैरामीटर चाहिए कि डेटा ग्रिड व्यू अब हमें दो, यहाँ पे लिख देते हम डेटा ग्रिड व्यू, ठीक है। और डेटा ग्रिड व्यू मैंने यहाँ लिखा डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू डी टी, क्योंकि अब हमारा सारा डेटा कहाँ है डी में सेव, ठीक है जी। अब इसको यूज़र में आ जाते हैं। यूज़र में जब व्यू का बटन क्लिक इवेंट है उस पर मैं लिखूँगा रिट्रीव का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा obj इक्वल्स टू न्यू रिट्रीव और obj डॉट गेट यूज़र डिटेल, और इसमें वो आपसे क्या मांग रहा है डेटा ग्रिड व्यू। तो यहाँ यूज़र की जो विंडो है इसके ऊपर नाम रख देता हूँ मैं यूज़र्स डेटा,
ग्रिड, यूज़र डेटा ग्रिड, और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया पैरामीटर में। ये आपसे मांग रहा है डेटा ग्रिड व्यू, मैंने पेस्ट कर दिया, सेव। ठीक है, व्यू के बटन के ऊपर करा है। स्टार्ट करते हैं, फिर इसमें हो सकता है कुछ चेंजेस हमें करनी हो तो वो हम यहाँ पे करेंगे, और चेंजेस करनी ही है। यूज़र्स, अभी डेटा नहीं आ रहा, व्यू पे क्लिक करा तो देखिए आपके पास डेटा तो जो था वो तो शो हो गया। ठीक है, डेटा जो है आपका वो शो हो गया, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे जो कॉलम्स हमने बनाई थी उन कॉलम्स में वो शो नहीं हुआ। ठीक है, वैसे तो डेटा हमारे पास बिल्कुल सही आया है, लेकिन जब हमें इसको और आगे काम करेंगे तो फिर हमें ज़्यादा मुश्किल होगी कि उसको हम कैसे कॉलम नेम क्या लें क्या नहीं, तो वहाँ हमें मुश्किल होगी। इसलिए हम बिल्कुल इसमें जो है वो बाइंड कराएंगे, ताकि हमें जब इसको गेट कर रहे हो, कहीं ला रहे हो, डिलीट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो हमें मसला ना हो और हम आराम से उसको कर सकें। तो सिंपल है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे रिट्रीव में आएंगे और डेटा सोर्स मतलब ये बताने से पहले हमें ये काम करना है। क्या काम करना है, डेटा ग्रिड व्यू जो हमने ऊपर वाला ये पैरामीटर है, डेटा ग्रिड व्यू डॉट इसमें हमारे पास आता है डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सेट आना तो यही चाहिए, डेटा ग्रिड व्यू। अच्छा, फिर हम ऐसे जो है उसको करते हैं, हो सकता है ऐसा हो जाए। यहाँ पे हम पैरामीटर ले रहे हैं अलग से, डेटा ग्रिड व्यू कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी कॉलम है, इसको मैं यहाँ लाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास नेम है, यूज़र नेम है। पहले तो नेम की कॉलम हमें दो और इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देनी हमें यूज़र नेम वाली कॉलम दो, डेटा जिसमें हमने बाइंड कराना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है पासवर्ड वाली कॉलम दो, उसके बाद आपके पास है ईमेल वाली कॉलम दो। ठीक है, उसके बाद आपके पास है स्टेटस वाली कॉलम दो। ठीक है जी, और इससे सबसे पहले आपके पास जो है एक और कॉलम आएगी, वो है आपकी आईडी की कॉलम दो। ठीक है ना, तो ये हमें यहाँ पे पास करेंगे। जब वो बंदा पैरामीटर हमें देगा तो हम यहाँ पे इस तरीके से बाइंड कराएंगे, आईडी डॉट डेटा ग्रिड व्यू प्रॉपर्टी, हाँ, डेटा ग्रिड व्यू प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स dt डॉट कॉलम्स कॉलम, और इस तरीके से कॉलम का नाम आ जाएगा। dt क्या है आपका, डेटा टेबल। तो डेटा टेबल से आप इसको इससे आप बाइंड कराएंगे। तो डेटा टेबल में आपका जो कॉलम का नाम क्या आएगा, जो आपने यहाँ रखा होगा एज करके। ठीक है, मेरे जैसे आईडी में तो आईडी आ जाएगा डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। आपके पास जो है कितनी कॉलम है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 हो गई है, 2 3 4 5 एंड 6। बस आप यहाँ पे इस तरीके से नेम चेंज करेंगे। नेम है, यूज़र नेम है डॉट डेटा प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद आपके पास है पासवर्ड है, और उसके बाद आपके पास है ईमेल। ठीक है, उसके बाद आपके पास लास्ट वन है स्टेटस, स्टेटस। ठीक है, स्टेटस कॉलम्स हैं ये। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, फिर आपने नाम आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, पेस्ट, कॉपी पेस्ट, वही बिल्कुल आएगा नाम। अगर नाम आपने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो वो वहाँ पे आकर डेटा बाइंड नहीं करेगा, सॉरी। और लास्ट वन इज़ स्टेटस। सेव करते हैं इसे, और जब हम यूज़र की विंडो में आएंगे कोड में, तो यहाँ हमारे पास एरर्स आ गए होंगे। क्यों एरर आ गए, क्योंकि यहाँ पे मुझे पैरामीटर जो पास करना है। अच्छा, आपको याद होगा जब हम ग्रिड व्यू बना रहे थे, हमने ग्रिड व्यू के वहाँ पे नाम दिए थे। तो यहाँ पे US_ मैं दिखूँगा तो यहाँ मुझे वो कॉलम के नेम दिख रहे हैं। अब मुझसे मांग रहा है यूज़र_ नेम का कॉलम, यूज़र नेम का कॉलम, US_ पासवर्ड का कॉलम मांग रहा है, US_ ईमेल का कॉलम ये रहा, US_ लास्ट वन इज़ स्टेटस का कॉलम मांग रहा है। सेव इसको करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
और यहाँ आपके पास डेटा आपके पास बाइंड हुआ हुआ कुछ इस तरीके से आपका उसी व्यू में जो है वो आ गया। अच्छा, इसका थोड़ा सा जो ये आपके पास दिख रहा होगा ब्लू ब्लू आ रहा है, और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है इसको भी हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। राइट साइड पर जो ये बहुत ज़्यादा बुरा सा लग रहा है। अच्छा, आप ये देखें तो यहाँ वैसे तो ये ऑटोमेटिकली वो 1 की जगह ट्रू लिया है उसने, लेकिन हम इसको चेंज करके जो है एक्टिव और इनएक्टिव ही यहाँ पे शो कराएंगे। अभी इसको हम बंद करते हैं और इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग में चलते हैं। यहाँ आए और यहाँ से इसका डिफ़ॉल्ट जो है सेल साइज़, इसकी जो हाईलाइट है वो मैंने थीम से मिला के ब्लैक कर दी, ठीक है। और इसकी अलाइनमेंट जो है मिडिल सेंटर देना, ओके सही है। स्टार्ट, व्यू, ठीक है। तो इस तरीके से और अच्छा लुक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, इसको भी मैं सही कर लेता हूँ जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ें। अलग अलग मतलब कि फुल रॉ सिलेक्टेड हो, तो सिलेक्टेड मोड यहाँ से हम चेंज कर देंगे। सिलेक्टेड मोड एस में आएगा, सिलेक्टेड मोड आपने यहाँ से फुल रॉ कर दिया, पूरी रॉ सेलेक्ट होगी। जैसे वो सिंगल सिंगल हो रहे थे वो नहीं होंगे, फुल रॉ होंगे। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। अब स्टेटस वाला कर लेते हैं कि आपके पास वो यहाँ पे अगर क्या हो, अगर 1 हो तो वो एक्टिव आए, उसको नीचे लाते हैं ताकि हमें सही दिखे। यहाँ से अगर वो यहाँ पे क्या हो 1 हो यहाँ पे, तो वो आपको एक्टिव दिखाए, और अगर 0 हो तो वो इनएक्टिव। तो ये चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे केस वैन, या कि कॉलम, मतलब कि ये जो हमारी कॉलम है अगर वो इक्वल्स टू 1 हो तो आपने क्या करना है, देन आप जो है देन आप यहाँ पे हमें दिखा देना, क्या दिखा देना, एक्टिव, ठीक है। एल्स अगर ये चीज़ ना हो तो आप हमें क्या दिखाना, आप दिखा देना हमें इनएक्टिव, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई, और लास्ट में आप एंड लगा देंगे, और इसकी आपने आगे एज करके वो हेडिंग जो है हमें दिखा दी। अच्छा सॉरी, वैन, इसको अल्टर कर देते हैं यहाँ से हम, और एग्जीक्यूट, स्टार्ट। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर कुछ ना हो रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड देन व्यू पे क्लिक, तो नाउ हमारे पास क्या आ रहा है, एक्टिव आ रहा है। अगर मैं यहाँ से दूसरा जो है वो इंसर्ट कराऊँ, लेट्स से वसीम, यूज़र नेम वसीम 55 एंड पासवर्ड इज़ एंड ईमेल इज़ example.com, जो भी है, और इनएक्टिव, ठीक है। सेव, एडिट हो गया। अच्छा, ये भी चीज़ हमें करनी है कि जैसे ही वो सेव हो तो यहाँ पे यूज़र अपडेट हो जाए, ठीक है। तो वो भी हमें करना है ऑटोमेटिकली। अभी हमें व्यू पे क्लिक करना है, लेकिन वही व्यू पे आ रहा है अभी, लेकिन हमें क्या करना है, सेव होते ही डेटा आ जाए। तो सेव हुआ, हो गया है, वो आ गया आपके डेटाबेस में, और आप देख सकते हैं इनएक्टिव आ रहा है। लेकिन अगर आप डेटाबेस की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ जब मैं सिलेक्ट कराऊंगा डेटाबेस में, ये वाली सॉरी इतना हिस्सा, हाँ सही है। अच्छा, अभी भी वो हुआ हुआ ना, ये ऑल सेलेक्ट कराते हैं। देखिए आप 0 एंड 1 आ रहा है, लेकिन हमने वैन केस का जो है वो यूज़ करते हुए यहाँ पे उसको एक्टिव और इनएक्टिव कर लिया है। अच्छा जी, अब हमें क्या कराना है, सेव के बटन के ऊपर उसको डेटा को जो है वो रिट्रीव करवाना है अगेन। तो मैं यूज़र्स के आया कोड पे, सेव का बटन कहाँ है हमारा, अगर सेव का बटन ये रहा, सॉरी ये हो रहा है सेव। अच्छा, अब सेव का बटन यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेव नहीं होगा तो वो भाई रिट्रीव भी हो जाएगा डेटा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ रिट्रीव में अगर मैं यहीं परफॉर्म करा दूँ वो सेव का बटन, मतलब ये जो डेटा आ रहा है इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर लूँ, बल्कि मैं इसको अगेन अपने अंदर थोड़ी जो कर सकता। ओके, इंसर्ट में चलते हैं ना, सॉरी मैं गलत जगह आ गया, क्योंकि इंसर्ट होने के बाद हमें डेटा दिखाना है। तो इंसर्ट, ये आपका इंसर्ट हुआ, आपका मैसेज आया, और मैसेज आने के बाद ही क्या हो जाए, या बाद में या तो पहले आप दिखा दें, यहाँ पे रिट्रीव लगा दें आप, रिट्रीव ओबीजे, वही ऑब्जेक्ट बना ले। अच्छा, यहाँ पे अब आप के जहन में ये भी सवाल आ सकता है कि भाई आपने इसको मेन क्लास की तरह ग्लोबली क्यों नहीं बनाया। देखिए क्योंकि ये चीज़ है क्या है, हमारा डेटा लेके जो है क्लासेस इधर से उधर जारी होती हैं, तो डेट्स है मैंने इसको ग्लोबली नहीं बनाया और अपनी फ़ाइल को जो यहाँ पे सिक्योर करा, ठीक है जी। और स्टैटिक जो है मतलब उसको क्लोज़ भी करना होता है, और हम भूल जाते हैं तो वो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, OBJ डॉट गेट यूज़र डिटेल,
सही जी, स्टार्ट। ओके, यहाँ क्या, अच्छा 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 अच्छा। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और यूज़र इसको मैं कॉपी कर लूँगा, ना कि मैं इतनी बड़ी चीज़ लिखूँगा। अच्छा, आप देख रहे हैं अभी एक आपकी जो मतलब फ्रंट एंड पे चीज़ें होंगी ना, बहुत छोटा छोटा सा कोड होगा, बाकी आपका सारा रिट्रीव इंसर्ट अपडेट वाली क्लासेस में। अच्छा, अब यहाँ पे मसला आएगा आपके पास, तो उसको हम यहाँ नहीं कर सकते, हमें वहीं जो है दोबारा से इसको करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें वो क्या नाम है, ड्रॉप बॉक्स, सॉरी वो कॉलम्स वगैरह थोड़ी मिलेंगी। तो हम इसको सेव के बाद ही लिख देते हैं। सही है, स्टार्ट। अब क्या हुआ भाई, अच्छा इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ अब, तो यहाँ पे रिट्रीव obj1 इक्वल्स टू न्यू रिट्रीव। क्या हो गया, अच्छा obj1 लॉगिन देन व्यू, तो यहाँ के पास आ रहा है। अब यहाँ मैंने लिखा अली और अली रज़ा 123, ईमेल आपकी आ गई example.com, स्टेटस एक्टिव, सेव। देखें अभी मैंने जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये थी आज की जो है ट्यूटोरियल, और इंशाल्लाह फिर इसमें जो है हम आगे और थोड़ा सा स्पीड से, क्योंकि अब हम डेटाबेस की तरफ आ गए हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वन टाइम में, मतलब एक वीडियो में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और जो है वो तीनों चीज़ें, तीनों चारों चीज़ें जो है इसमें व्यू का भी, क्योंकि होगा एडिट भी होगा, तो तीनों चारों चीज़ें और सर्चिंग भी इसमें करेंगे हम। तो तीनों चारों चीज़ें कम से कम एक विंडो की हम कर लें, जैसे कि यूज़र है, प्रोडक्ट है, तो सब में सारी चीज़ें अभी तो वही होंगी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ये हम जल्द से जल्द करें, ताकि फिर हम आगे अपना जो हमारा मेन चीज़ है इसके अंदर, वो हम इसको कवर कर सकें। मेन चीज़ हमारी इसमें अकाउंट्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।